तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर सभी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इससे पहले आज जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाई। प्रदर्शनकारी एनटीए को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुई धांधली के बाद लगातार जो विद्यार्थी है वो जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जो आप भीड़ यहाँ पर बच्चों की दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जो छात्र है, विद्यार्थी हैं, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर छात्र संगठन आयसा से भी लोग यहाँ पर मौजूद है। JNU-SU के प्रेसिडेंट धनंजय इस वक्त हमारे साथ है। धनंजय, बहुत समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार रीनीट हो, लेकिन अभी तक कुछ भी संभव नहीं हो पाया है। जिस तरह का छात्रों का आक्रोश, छात्र सड़क पर उतरे और हम लोग भी लगातार 4 जून के बाद से, जब से खबर आई कि लीक हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे और एग्ज़ाम में UGC नेट में भी नीट PG को पोस्टपोन कर दिया गया, तो उसके बाद और छात्रों का आक्रोश इस देश में बढ़ा। और अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कल हियरिंग है और देश भर के छात्र एक टकटकी लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि जो उनके साथ धांधली हुई है, जो उनके साथ स्कैम हुआ है, जहां ये सरकार, जहां NTA सिर्फ ये सोचती है कि अमीर का बच्चा पढ़े और उसको पेपर खरीद कर पढ़ सकता है, वो पेपर खरीद कर एग्ज़ाम लिख सकता है। वो तो इस तरह की जो मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट उसको भी देखेगी और देश में शिक्षा को बचाने के लिए, देश में गरीबों की शिक्षा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। और इसी मांग के साथ हम यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? मेरा ज्योति नाम है। ज्योति, आप बताइए, आप इसको कैसे देखती हैं? सुनवाई जो होगी वो अहम रहेगी, लेकिन इस सुनवाई में क्या उम्मीदें आप लोग देखें? देखिए, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि जितना हम लोगों ने अभी तक इतना भ्रष्टाचार देखा है उस पर कुछ तो सुनवाई हो, क्योंकि हम वो छात्र हैं जो बहुत मुश्किल से यहाँ तक आ पाते हैं और उनमें महिलाएं बहुत कम हैं जो हायर एजुकेशन में पहुँच रही है। एक डाटा है, जो सरकारी डाटा खुद कहता है कि शिक्षा में, उच्च शिक्षा में पहुँचने वाले जो छात्र हैं वो 100 में से 27% ही है जो पहुँच रहे हैं। उन 27 में से 3% महिलाएँ हैं जो उच्च शिक्षा तक पहुंच रहे हैं, यानी कि हमारे देश का 50% छात्र भी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच रहा है। ये बहुत निराश की बात है और ये सरकार को समझना चाहिए कि जिस तरीके से बहुत मुश्किल से कम चंद बच्चे जो हायर एजुकेशन तक पहुंच रहे हैं उनके साथ किस तरीके से एक दिक्कत सामने आती है, जो NTA के द्वारा होता है, जो नीट की परीक्षा में धांधली होती है, जो नेट की परीक्षा में धांधली होती है। तो उन धांधलियों पर सरकार ने अभी तक क्या किया? ना तो NTA को बर्खास्त किया, ना तो उसको रद्द किया। और हमारी लगातार यही डिमांड है और जब जब छात्र आया है सड़कों पर उतर के, उन्हीं को उल्टा लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हीं पर पुलिस के द्वारा दमन किया जाता है। देखिए, लगातार यहाँ पर जो जितने भी विद्यार्थी आए हैं उनका यही मानना है कि बार बार हमें सड़क पर उतरना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तक NTA को बर्खास्त नहीं किया है। साफ तौर पर यहाँ जो पहली मांग है वो यही है कि NTA को बर्खास्त किया जाए, रद्द किया जाए। उसके साथ रीनीट की जो मांग है वो भी यहाँ पर लगातार की गई है। साथ ही जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा भी कुछ यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार मांग रहे हैं। और हम शुरुआत से, जब से ये धांधली हुई थी, इसके बारे में पता चला था कि नीट यूजी में धांधली हुई है, तब से यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। लेकिन अब इस सब में अहम ये होगा देखना कि सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है, ये तमाम जो याचिकाएं नीट यूजी को लेकर के है उस पर सुनवाई है। साथ ही शुक्रवार को सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार ने भी हल्फनामा जारी किया था कि वो रीनीट नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ है। अब देखना ये अहम होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या निर्देश आता है। लेकिन तब तक के लिए लगातार जो छात्र का कहना है कि वो सड़कों पर आकर के इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।